राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कई कमेटी का गठन किया गया है और जो सबसे अहम कमेटी बताई जा रही है वो कोर कमेटी है, जिसमें प्रभारी जो है सुखदेव सिंह रंधावा वो कन्वीनर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदस्य हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो प्रदेश अध्यक्ष वो भी सदस्य हैं। जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, मोहन प्रकाश, सीपी जोशी और गोविंद राम मेघवाल 10 लोगों की जो कोर कमेटी बनाई गई है राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक अहम कमेटी की घोषणा की गई है, जिसमें जो कमेटीज की अगर बात करें तो कोर कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी और साथ ही साथ कैंपेन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, स्ट्रेटेजिक कमेटी, मीडिया कम्युनिकेशन कमेटी और पब्लिसिटी प्रोटोकॉल कमेटी का गठन किया गया। सबसे अहम कमेटी मानी जा रही है वो कोर कमेटी की है। चुनाव को देखते हुए कमेटी का गठन किया है। जो तमाम बड़े चेहरे हैं राजस्थान के उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और चेहरों की अगर बात करें तो सचिन पायलट को भी जगह मिली है कोर कमेटी के अंदर। दूसरी तरफ जो कैंपेन कमेटी जो सबसे अहम कमेटी मानी जाती है, जिसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं गोविंद राम मेघवाल, और उसमें जो को चेयरमैन अशोक चांदना को चेयरमैन बनाया गया है, राजकुमार शर्मा कन्वीनर बनाया गए हैं और दानिश अबरार और चेतन डूडी इनको को कन्वीनर बनाया गया। जो कैंपेन कमेटी दूसरी सबसे अहम कमेटी बताई जा रही है। साथ ही जो मैनिफेस्टो कमेटी है, जिसमें मैनिफेस्टो बनाने का काम होगा और जो कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जाएगी, उस कमेटी में भी सीपी जोशी चेयरपर्सन बनाए गए हैं। नीरज डांगी जो कि राज्यसभा सांसद हैं उनको को चेयरमैन बनाया गया है। गौरव वल्लभ को कन्वीनर बनाया गया है। टीकाराम मीणा उनको को कन्वीनर बनाया गया है और पुखराज पराशर को कन्वीनर बनाया गया है। तो सभी कमेटीज का गठन हुआ है। स्टडी कमेटी की अगर बात करें, स्टडी कमेटी में हरीश चौधरी को चेयरमैन बनाया गया है। धीरज गुज्जर को चेयरमैन है। रोहित बोरा, राम सिंह कावा और अमित चाकन इनको को कन्वीनर बनाया गया। तो तमाम तरह विधानसभा चुनाव से पहले जो कमेटीज हैं उनका गठन किया गया है और इसमें कई लिहाज से महत्वपूर्ण भी माने जा रहे हैं, जो तमाम बड़े लीडर्स हैं राजस्थान के, उनको सबको इसमें जगह मिली है। जी बिल्कुल रवि, यहाँ मैं रविंद्र आपके साथ जुड़ चुका हूं। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एक साथ ये लिस्ट जारी हुई है, चूंकि हमने ये कल देखा कि मधुसूदन मिस्त्री अचानक बाड़मेर पहुंचे थे और बाड़मेर पहुंचने के बाद बहुत ही सीक्रेट ये दौरा रखा गया था और साथ ही साथ आज यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं। साफ तौर पर पूरे मंथन के साथ पूरा विचार करने के बाद ही कांग्रेस ने इस कमेटी को बनाया है ताकि सबकी जवाबदेही तय हो, सबको यहां पर अपना अपना रोल पता हो कि उसको क्या करना है। बिल्कुल, देखिए, और आलाकमान कहीं ना कहीं राजस्थान के मामले को लेकर काफी सक्रिय भी है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान को लेकर तमाम कमेटीज का गठन और घोषणा पहले की जा रही है। सबसे पहले वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के गठन किए गए, वहाँ के लिए कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए और अब पूरी कमेटी बनाई गई। जो प्रदेश के लिहाज से अगर चुनाव के तौर पर देखें तो सबसे अहम कमेटी कोर कमेटी है। कोर कमेटी में जो तमाम बड़े चेहरे हैं राजस्थान के, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, सचिन पायलट हों, हरीश चौधरी हों या सीपी जोशी हों, 10 लोगों को उसमें शामिल किया गया है। दूसरी सबसे अहम कमेटी मानी जाती है वो कैंपेन कमेटी मानी जाती है। इसमें गोविंद राम मेघवाल को चेयरपर्सन बनाया गया है और इसमें 4 कन्वीनर बनाए गए हैं। तो एक तरह से चुनावी मोड में कांग्रेस आ चुकी है। आलाकमान की तरफ से निर्णय लिए जा रहे हैं और इसी वजह से जो तमाम कमेटीज हैं उन सबका गठन किया जा रहा है। इसमें अगर आप देखें तो जितने बड़े चेहरे हैं राजस्थान के, उन सभी को शामिल किया जा रहा है। और आज क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यक्रम भी राजस्थान के झालावाड़ में था, तो कांग्रेस अध्यक्ष भी वहां पर गए हुए थे। भीलवाड़ा में उनका कार्यक्रम था। इससे पहले 3 तारीख को बड़ी बैठक बुलाई गई, जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए थे, 4 कोऑर्डिनेटर्स एआईसीसी के, उनको बुलाया था। मधुसूदन मिस्त्री उनसे मुलाकात कर रहे थे। तो ऐसे में ये तैयारियां हैं, तैयारियों में पूरी तरह से कांग्रेस जुट चुकी है और इसलिए तमाम जो बड़ी कमेटीज हैं, इस कमेटी में सबसे अहम बात है कि हालांकि पहले कांग्रेस कमेटी का गठन छिटपुट तरीके से करती थी, लेकिन इस बार 5-6 कमेटी एक साथ घोषणा की गई है। तो ये दर्शाता है कि तैयारियों में कोई कोर कसर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती, आलाकमान नहीं छोड़ना चाहती और तमाम तरह की कमेटी जो तमाम लीडर्स हैं उन सबको एंगेज किया जा रहा है। जी रवि, आपने वैसे बिल्कुल शुरुआत में ही जब इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया न्यूज 18 पर, ये जानकारी एक एक करके आपने कमेटी के बारे में दी, नेताओं का भी आपने जिक्र किया। और अगर इस कोर कमेटी को, कोऑर्डिनेशन कमेटी को, कैंपेन कमेटी को देखें, इसके अलावा मैनिफेस्टो कमेटी को भी देखा जाए या स्ट्रैटेजी कमेटी को देखा जाए, तो इसमें कांग्रेस के जो
राज्य के बड़े नेता हैं, जो बड़े विधायक हैं, जो लगातार जीतते आ रहे हैं, जो बड़े मंत्री हैं, जिनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्रों में है, सबको शुमार किया गया है, सबको अपने तरीके से जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो सामूहिक तौर पर कांग्रेस यहां आगे बढ़कर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी, सरकार रिपीट करने की कोशिश करेगी। रवि, बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि पहले जिस तरह से विवाद या फिर जिस तरह से चाहे वो सचिन पायलट हों या अशोक गहलोत के बीच में तकरार की खबरें आती थी, वो अब खत्म हो चुकी है। और जो सबसे अहम कमेटी मानी जा रही चुनाव के लिहाज से वो कोर कमेटी की है। कोर कमेटी में जो तमाम बड़े चेहरे राजस्थान से हैं, चाहे सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम हो, गोविंद राम मेघवाल हो, मोहन प्रकाश हो, हरीश चौधरी हो, सचिन पायलट हो, तो जो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं उनको कोर कमेटी में शामिल किया गया है। दूसरी जो जिम्मेवारी होती है कैंपेन को लेकर है, कैंपेन भी एक बड़ा डिपार्टमेंट होता है। कैंपेन कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सबसे अहम कमेटी मानी जाती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी तमाम बड़े चेहरे उसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामंजस्य बनाने की बात है। तो तमाम कमेटियों की घोषणा की गई। सबसे अहम जो दो कमेटियां हैं, चाहे वो कोर कमेटी हो या कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, इन दोनों कमेटी में जो बड़े चेहरे हैं उनको शामिल किया गया। जो सबसे अहम जिम्मेवारी देखने को मिलेगी वो आएगी कैंपेन को लेकर, कि कैसे कैंपेन हो, उस कमेटी की घोषणा कर दी गई है। मैनिफेस्टो कमेटी की अगर बात करें, क्योंकि ये देखना होगा क्या मैनिफेस्टो में शामिल होगा, क्या सरकार की योजनाएं होंगी, क्या घोषणाएं करेंगे चुनाव का, क्योंकि चुनावी मौसम में किस तरह की घोषणा या गारंटी दी जाएगी, उसकी जिम्मेवारी दी गई है सीपी जोशी की। डॉक्टर सीपी जोशी उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो मैनिफेस्टो कमेटी भी एक लिहाज से काफी अहम कमेटी है, जिसमें जो सीनियर लीडर है सीपी जोशी को जिम्मेवारी दी गई। तो कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बड़े चेहरे हैं उन सबको एंगेज किया जाए, सबको एक साथ एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश करे कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जो तमाम चेहरे हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा और सबको कोई बिल्कुल। बाबूलाल धायल भी जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बाबूलाल धायल, कांग्रेस पहले ही कहती आई है कि चुनाव से 2 महीने पहले हम टिकटों का वितरण कर देंगे और कहा भी जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक पहली लिस्ट कांग्रेस की आ सकती है। उससे पहले महत्वपूर्ण कमेटियां एक साथ जारी हो रही हैं। ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या दर्शा रही है, और इस लिस्ट को लेकर आप अपनी बातें भी रखिएगा। जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी वर्क करती है चुनाव में, ठीक उसी तरह की झलक इस कमेटियों के ऐलान में आप देख सकते हैं। जितना तजुर्बा जिस नेता को, ठीक उसी तरह से उसको जिम्मेदारी दी गई है। और कोर कमेटी जैसे कांग्रेस की है तो बीजेपी का कोर ग्रुप होता है, तो जहाँ तजुर्बे वाले नेता होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनको उस कमेटी में लिया जाता है। तो कांग्रेस ने भी ये दर्शाने की कोशिश की है कि हमारे पास में भी जो मेहनती हैं, जो तजुर्बे वाले नेता है, वो कहीं कम नहीं है। हम बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास में तमाम तरह के रणनीतिकार, तमाम तरह के वो योद्धा हैं जो बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं, उनकी रणनीति को हम ध्वस्त कर सकते हैं। इसीलिए कोर कमेटी में देखिए बिल्कुल तजुर्बे को जगह है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें भी देखिएगा सारे जो बड़े नेता उनको फिर जगह इसमें दी गई है। इसके अलावा आप देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें नजर ये आ रही कि बीजेपी प्रमोट कर रही है अर्जुन मेघवाल को, तो ठीक उसी तरह से कांग्रेस भी अब गोविंद मेघवाल को प्रमोट कर रही है और कैंपेन कमेटी का यानी कि चेयरपर्सन बना दिया गया है गोविंद मेघवाल को। तो ये बताता है कि मेघवाल जो एससी का वोट है, दलित वोट है, उसमें कहीं बीजेपी की तरफ वो ना झुक जाए। वो वोट जो है कांग्रेस को भी चाहिए, इसलिए गोविंद मेघवाल का कद बढ़ाया गया है ताकि जो दलित बिरादरी, जो एससी वोट है, 34 सीटें